शिवलिंग ही शिवलिंग है। मैं एक चीज और आपसे कह रहा हूं, काशी भगवान के पास हम जाएंगे, काशी तक जाने का मुझ पर एक बहाना है। क्या बहाना है? कि मुझे एक दिन योगी बाबा को यहाँ लाना है। काशी धाम तक मुझे जाना है, और यहाँ एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए, योगी बाबा को मुझे लाना। योगी बाबा को इसलिए नहीं लाना है कि मुझे यहाँ की प्रशंसा कराना है। वो संत है, त्यागी है, बैरागी है, कमंडल छाप है, गरीब की सुनते हैं, संतों की सुनते हैं, दयालु है, और जो अभिमानी है उनके लिए वो बिल्कुल एक काल की तरह खड़े हुए। अवतारी है संतों के विचार मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है। ये परमानंद स्वरूप लिंग है। 14 भवनों में जो पुण्य आत्मा निवास करते हैं, उन सबने अपने अपने नाम से ये लिंग स्थापित किए। आपने बालाजी धाम बना दिया, जे आपका आपके क्षेत्र का और उपस्थित मेरे विभिन्न स्थानों से आए हुए भक्त, या आपका नाम लिपिबद्ध हो चुका, भले ही आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप सबके नाम यहाँ की दीवारों पर लिखे जा चुके, और इसमें कृतार्थ का अनुभव किया। पार्वती यही कारण कि ये क्षेत्र असीम आनंद प्रदान करने हेतु बन गया है। ये बालाजी धाम ग्राम बरेठा भूरे भटके लाचार बेबस दुखी जो संकट से घिरे हुए हैं, उनके लिए ये कल्याण और आनंद का मार्ग बन गया। जैसा कि अभी आपने देखा है कि बेटी के नेत्र चले गए, लेकिन कह रही है मेरी बेटी आ रही। डॉक्टर तक ने मने कर दिया था। आप समझ अरे सन्मुख हो जीव हो भाई, और जन्म कोटि नाश हो तो नहीं। जीव तू मेरी शरण में आजा, मैं गारंटी देता हूं तेरे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर दूंगा। तू आ तो जा, भले ही तुझसे गलती हो गई, भले ही तुझसे हो गई, लेकिन आज मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे पापों का विनाश करने की क्षमता बोले बाबा जी कहते हैं मुझ में। हे संतो, हे महात्माओं, यहाँ आज मेला भी बड़ा रहेगा। जेठ मास का अंतिम मंगलवार और गंगा दशहरे का महापर्व। आज यहाँ त्रिवेणी मिली है, बाबा का महापर्व, मैया का महापर्व और गंगा दशहरे का महापर्व। आज तो पर्व ही पर्व। तब भगवान शंकर महादेवी बोली माना, तब माता पार्वती बोली हे नाथ, तब मुझे भी यहाँ शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दी। आपने सबसे करा ली शिवलिंग की स्थापना, हे भगवान शंकर मुझे भी तो आज्ञा दे दो, मैं भी शिवलिंग की स्थापना करती हूँ। पति की आज्ञा लेकर पतिव्रता नारी जो जो कल्याण में कार्य करती है, उसके श्रेय की हानि कभी प्रलय काल में भी नहीं। अपने पति की आज्ञा, मेरी माताएं जब आती हैं तो अपने पतियों से आज्ञा आदेश लेके आया। ऐसा नहीं यदि आपके पति नहीं चाहते कि मत जाओ तो राग मत करो, उनको मनाओ। अपने पतियों को मनाओ कि नहीं हम तो बालाजी धाम या मैया के धाम या भोले के धाम हम तो जाएंगे, हमें कृपा करके स्वामी आज्ञा दीजिए। हम आप जो मेरे मांग में सिंदूर है वो आपकी दीर्घ आयु के लिए मैं कामना करने जा रही हूँ कि मेरी मांग का सिंदूर जीवन पर्यंत आप जब तक बने रहे, भले ही मैं संसार से विदा हो। अगर मैं जाऊं तो सुहागवती होके जाऊं। हो मेरे बाबा ऐसा मांग अपने पतियों की आज्ञा को कभी मंदी मत किया। और पति तो माने पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है। साथ
अग्नि के समक्ष 7 फेर लिए जाते हैं। इससे बड़ा रिश्ता कोई है ही नहीं। वैसे तो माता बहन बेटी ये सब रिश्ते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता महापवित्र रिश्ता है। आप ये इसके लिए वेद उठा के देखिए। अर्थात इस प्रकार देवेश्वर की, इस प्रकार पार्वती जी को प्रसन्न, देवेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्हें आज्ञा ले गौरी जी ने मां देवेश्वर की समीप एक शिवलिंग की स्थापना कर डाली। अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए। हमारी माताएं चाहती हैं। यही तो माता सीता से बाबा हनुमान ने पूछा था, मैया ये इस समय आप क्या करती हो स्नान ध्यान के बाद? बोले पुत्र हनुमान, जी मैं मांग में सिंदूर भरती हूँ ना, इससे तुम्हारे स्वामी और मेरे स्वामी की लंबी आयु होती है। बोले अच्छा ये बात है। बस हनुमान बाबा गए, बोले तो ठहरे, सिंदूर का डिब्बा पूरे शरीर से लगा के, और जहाँ रघुनाथ माता जानकी विराजमान थी आके खड़े हो गए। भगवान ने कहा, सीते ये तुम्हारे पुत्र हनुमान ने क्या कर लिए, क्या बात है? बोले प्रभु मैंने भी शरीर में आपकी दीर्घ आयु के लिए पूरा शरीर डाला के आप हमेशा अमर बने, अमर बने, दीर्घ आयु। ऐसा कोई होगा? बताइए। बताओ, तुम्हारी जो मांग में सिंदूर है, तुम्हारे पैरों में जो निपुण है बिछिए, तुम्हारे हाथों में जो कंगन चूड़ियां है, ये तुम्हारे पति का श्रृंगार, ये आपके पतिव्रता धर्म का श्रृंगार है। अगर ये नहीं होगा तो आपकी पहचान नहीं हो सकती। आपका ये श्रृंगार आपके पति से ही शोभावान है। अगर पति संसार में नहीं है तो हमारी माता खाली देखा पर एक अजीब दिखती है। उनका संसार सुना हो जाता है। जब एक पतिव्रता नारी अपने पति के साथ, पति के पीछे शेरनी की तरह चलती है तो लगता है कि आगे इसका सिंह जा रहा है और पीछे ये नहानी चली आ रही है। समझ लेना, अगर पति की पत्नी भी नहीं है तो पति भी खाली खाली। बड़ी लीला है भगवान ने ये लीला ऐसे ही नहीं की है, भगवान ने बहुत सोच समझ के लीला की है। महाराज इस प्रकार स्थापित कर दिया माता पार्वती ने शिवलिंग, जिसके दर्शन से मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि पातक भी नष्ट हो जाए। देवी पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। अगर आप उसकी सेवा पूजा करेंगे तो यहाँ तक ब्रह्म हत्या भी का पाप भी नष्ट हो सकता है और उन्हें फिर कभी देह बंधन में प्राप्त, देह बंधन में नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ की सेवा, देखो गंगा दशहरे का दिन, हर गंगे और महादेव बाबा की कथा, बड़े भाग्यशाली हुआ। और इस बार में एक चीज और बता दूं, आषाढ़ लग रहा है 4 दिन बाद 3 जुलाई सोमवार को, माने अभी तो जून लगेगा, गुरु पूर्णिमा पड़ेगी 3 जुलाई सोमवार, सोमवार मंगल 2 दिन का मेला और 2 सावन है। और इस साल सावन में महाराज कितने मंगल को पड़ रहे हैं? सोमवार जी 8 सोमवार पड़े। अब की बार हमारी माताएं सावन के महीने में भगवान शंकर को 8 बार जल अभिषेक करेंगे। पहला जल अभिषेक 10 जुलाई को होगा। मैं ठीक हो रहा हूं? पहला जल अभिषेक 30 जुलाई को और अंतिम जल अभिषेक 28 अगस्त को। आप समझ लो महाराज, आनंद ही आनंद है। बड़े बड़े भाग से मिलते हैं तीज त्योहार। हमारे माने भारत देश में तो हर दिन त्योहार है, हर दिन कोई ना कोई पूजा है, हर सवेरे कोई ना कोई पूजा है। ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी
उपलब्धि है। हे महात्माओं, जो माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की है, उसकी सेवा अर्चना करने के पश्चात, पूजा करने के बाद उस जीव को बार बार माता के गर्भ में नहीं आना पड़ा। तब कहा कार्तिकेय भगवान ने, अगस्त मुनि जी, महादेव जी ने उस लिंग को जो वरदान दिया, उसको श्रवण कर, उसकी स्तुति कर। जो कोई काशी में पार्वतेश्वर नामक शिवलिंग की बलि भांति से पूजा करेगा, वो देवासान होने पर भी मुझ में ही प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर ध्यान करना, चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर पड़ती है। पार्वतेश्वर की पूजा करने से मनुष्य इस लोक में सौभाग्य और परलोक में सदगति को प्राप्त होता है। मैं आज आपको एक बात होती है, जो गणगौर पूछती है ना, आप गणगौर को केवल घर में पूजा कर लेती है, बैठ के सूरी सूरा बनाती है, कुछ बनाती है, ऐसा कुछ पकवान बना लेती है, घर में कथा सुन लेती है। महादेव बाबा के मंदिर में इस कथा का कई गुना माने, जहां भी महादेव बाबा, यहाँ तो बालाजी धाम में लीलकंठ भगवान का स्वयं स्थान, मान लीजिए घर में पूजा नहीं की जाती है, महादेव बाबा के चरणों में पूजा की जाती है। एक पंथ दो काज, मैया की भी पूजा और महादेव बाबा की। हम कहीं ना कहीं छूट कर रहे, कोई हमको पाड़ा पढ़ा दिया, घर में बैठ कर पूजा कर लो। वैसे तो मैंने सुना कि तुम बड़ की पूजा करो, पीपल की पूजा करो, आंवले की पूजा करो, आम की पूजा करो, नींबी की करो और इमली की करो, माने डाब की करो, घास की करो, महाराज छोले की करो। आप सारी पूजा करती हैं, लेकिन कई पूजा में हम क्यों कर जाते हैं? जैसे आज हमको जो बात मिली है, गणगौर जो बनाती है, गणगौर की पूजा भगवान शंकर के चरणों में या माता के चरणों में करना चाहिए। और दोनों बैठिए, और नवरात्र का पर्व रहता है। जो ज्येष्ठ पुरुष पार्वतेश्वर का मातम सुनेगा, वो परम बुद्धिमान होकर ये लोक परलोक की संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होगा। आज मंगलवार का दिन, दशहरे का महापर्व, और दोनों स्थानों के लिए भी हमारे लिए बहुत ही एक आनंद उत्साह का मातम भी है। और तब कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया, मुनिवर, मैं आपसे नर्मदेश्वर का मातम भी जानना चाहता हूं। कथा को थोड़ी देर बाद विराम दे दूंगा, ठीक है? जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। इस 12 कल्प के प्रारंभ में बड़े बड़े महर्षियों ने मार्कंडेय जी से पूछा कि मृगनंदन, सब नदियों में श्रेष्ठ नदी कौन सी? सारी नदियों में श्रेष्ठ बोले नदी कौन सी है? तब मार्कंडेय जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने, भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां, भारतवर्ष में। अच्छा एक बताओ, गंगा जी है, इनका भी नाम आएगा। जब क्या बढ़िया मुहूर्त मिला है कि आज आप नदी के नाम भी सुन रहे हैं, गंगा जी की पूजा हो गई आज। और यहाँ मार्कंडेय जी बोले, मुनियों, आप सब लोग सुने, भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां, वे सभी पापों का नाश करने वाली। कोई कार्यक्रम है? कब है भैया? 9 जून से। हाँ, 9 जून से। अच्छा ठीक है भाई, 9 जून गंगा पालन, ठीक है? समस्त ग्रामवासी गंगा पालन हो, बहुत ही बढ़िया। हनुमान जी महाराज कथावाचक है आचार्य हेमंत शास्त्री। हेमंत शास्त्री जी देखिए हैं, आसपास के ही है, चलिए ठीक है। हनुमान जी का मंदिर है गंगा मालनपुर में, मुरैना लिंक रोड पर।
आपका नौता स्वीकार है भाई, बहुत ही बढ़िया, भगवत कृपा होती है। बहुत अच्छी बात है, आपका कार्य सफल हो भाई। भागवत जी महाराज की दया बनी है। जब कोई पुण्य उदय होता है तब इस तरह के कार्यक्रम कराने का और उत्सव देखने का हमको लाभ प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर बात आ गई महाराज। वो भारत देश में सैकड़ों नदियां हैं, वे सभी पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली। उस समय से एक नदियां है जो समुद्र से मिली है, उनमें भी गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ है। आज तो मानोगे गंगा उत्सव, गंगा दशहरा, और यहाँ पर मार्कंडेय जी माने स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप है। कौन है? स्वयं भगवान शंकर ही है। और उनकी कथा क्या कह रही है? मुनियों, जो समुद्र में मिली उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गंगा, जमुना, नर्मदा और सरस्वती, ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ। जो समुद्र में गंगा ऋग्वेद मूर्ति, यमुना यजुर्वेद मूर्ति, नर्मदा सामवेद मूर्ति, सरस्वती अर्थवेद मूर्ति, माने सारी संपन्नता इन नदियों में। चारों वेदों के नाम बता दिए महाराज। इनमें गंगा, इनमें भी गंगा ही सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब बताइए क्या मैंने सोच के कथा रखी थी? अब बताइए आज गंगा दशहरा है। अब बताइए अगली पौड़ी पर आज गंगा जी की बड़ी भारी तो स्नान कर रहे होंगे और हर गंगे हो रही होगी और सभी पूजा कर रहे हैं। और आपको यहाँ भी गंगे गंगे कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज यदि आप अपने घर में रहते तो हर हर गंगे नहीं कह पाते, कथा के माध्यम से हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, गंगा मैया की जय, भोलेनाथ की जय, हर महादेव। आपकी आवाज पहुंच गई। आपने यहीं से गंगा मैया को तर्पण कर दिया। आपने बालाजी धाम ग्राम बरेटा में बैठ के उनके चरणों में से गंगा मैया के माध्यम से भोलेनाथ का अभिषेक भी कर। आपकी बात गंगोत्री तक पहुंच गई। बताइए, अगर कथा नहीं चलती तो हम कहाँ समझ पाते इस बात को? ये अखंड है, कथा अखंड है। बालाजी धाम में अखंड कथा चल रही है, ये उसी का प्रभाव है। वैसी कथा निकल पड़ती है। तब कार्तिकेय भगवान ने कहा महाराज सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा, परंतु पूर्व काल में नर्मदा नदी ने भी बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकली है और मारा उल्टी कहां से? पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर है। आप समझ रहे हो? अमरकंटक में एक थोड़ी सी धारा उद्गम हुई है, वहां पर नर्मदा जी और विशाल रूप ले गई। वहां पर आप देखेंगे बड़ा घना जंगल है। मैं तो लंबे टाइम तक रहा हूं, इसलिए कई बार दर्शन किए मैंने, एक बार नहीं कई बार। शहडोल जिले में पड़ता है अमरकंटक और बिलासपुर के नजदीक है और घना जंगल, घना जंगल अथाह जंगल। अर्थात जब ब्रह्मा जी ब्रह्मदेव के उत्पन्न हुए महाराज, तब नर्मदा जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान
यदि आप प्रसन्न है तो मुझे गंगा जी के समान मेरी महिमा भी गंगा की बात ही करती है। नर्मदा जी ने तपस्या की, तपस्या आपकी यहां भी चल रही है। आप यही कहते हैं कि बालाजी अगर आप इन भक्तों पे प्रसन्न हैं तो इन भक्तों का उद्धार करके आप इस स्थान की ख्याति पूरे भारत देश के अंदर बिल्कुल तीनों लोग में विख्यात कर निजी ख्याति नहीं, बालाजी की ख्याति तो वैसे तीनों लोगों में चारों युग में प्रताप है, लेकिन मैं स्थान की बात कर रहा हूं। हम आप क्या चाहते हैं कि बालाजी धाम ग्राम बड़े था, तीनों लोगों में बालाजी के नाम से इसकी ख्याति, गंगा जी के समान मुझे भी सम्मान मिला। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दूसरा कोई देवता भगवान त्रिलोचन की समता प्राप्त कर ले और दूसरा कोई पुरुष पुरुषोत्तम विष्णु के समान हो जाए तो दूसरी कोई नारी माता पार्वती की समानता कर ले तथा दूसरा कोई नगरी, बड़ी बहुत गहरी बात है, बड़ी बात है, और दूसरी कोई नगरी काशीपुरी की बराबर कर सके तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। क्या बात है, घुमा दिया, वरदान का वरदान दे दिया, लेकिन बात को काटा नहीं। अब बताओ महादेव बाबा की ख्याति कौन ले सकता है? देवी पार्वती की ख्याति कौन ले सकता है? विष्णु भगवान की ख्याति कोई ले सकता है क्या? लेकिन उनका मन भी खट्टा नहीं किया। ठीक है, जब वो ऐसे हो सकते हैं तो तुम भी ऐसे हो सकते हो। अर्थात तो दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर नर्मदा जी उनके वरदान का त्याग करके काशीपुरी में चली गई। वरदान लिया नहीं, मुझे तो वही वरदान चाहिए, बराबरी। बाबा ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे 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 जलेबी की तरह घुमा, वरदान स्वीकार नहीं किया। नर्मदा जी ने काशीपुरी में चली गई, वहां भगवान त्रिलोचन के समीप पिलपिलाली तीर्थ में जाकर उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना किया। तब उस पुण्य आत्मा नदी के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए, बोले, सौभाग्यवती सौभाग्यशालिनी, तुम अपनी रुचि के अनुसार मुझसे वर। अच्छा एक बात बताओ, बालाजी जैन नहीं बैठते तो बालाजी का महत्व क्या पड़ता? नीलकंठ भगवान का या प्राण प्रतिष्ठान होती तो क्या, और मां भगवती की, वैष्णव देवी की, तो भाई स्थान की ख्याति कब बढ़ती है? तब उस स्थान का कोई एक सूचक बना दिया जाए, एक आकार, एक मूर्ति रख दी जाए, तभी तो पूजा करेंगे। भाई माता का मंदिर 2000 से बना, धीरे 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 धीरे, और मूर्ति कब प्राण प्रतिष्ठा हुई? पिछले साल 10 जून 22 तब तक क्या हम उधर ऐसा कुछ करने जाते थे? परिक्रमा करे आते थे, जो सब करे आते थे, लेकिन वो नहीं, अब तो वो माँ की मूर्ति, चलो दर्शन करेंगे, आज हवन भी होगा। तो देखिए मूर्ति के बाद ही, अच्छा माता के गर्भ में कोई 1-2 महीने का शिशु या बालिका आती है, बालक या बालिका, तो उसका आकार पता पड़ता है क्या? नहीं पता पड़ता। आकार कब पता पड़ता है? जब 8-9 महीने हो जाते, 7 महीने के बाद उसका आकार, 6 महीने के बाद आकार बनने लगता है, 7 महीने में पूरा आकार की ओर आ जाता है, 8वें महीने में पूरा आकार ले लेता है, 9 महीने में माता की गर्भ से प्रसूति के माध्यम से बाहर आ जाता है। बताइए। और आजकल तो भैया अल्ट्रासाउंड से तो मेरी माताएं बहुत अनर्थ कर देती, डॉक्टरों पे पहुंच जाती, अल्ट्रासाउंड करा देती है, बेटी है तो बोले हम नहीं, बेटा है तो यस, बेटी है तो नो। ये आप बहुत बड़ा पाप कर बैठे। ये हो
और बेटी है तो क्या हो, लक्ष्मी है, उनका भाग्य। अगर बेटी नहीं आएंगी तो हम जैसे जे पुरुष कुआरे घूमते रहेंगे, इनके गौने नहीं होंगे, शादी के आगे नहीं होंगे। जय हो मेरे बाबा। जे बेटे अकेले अकेले घूमेंगे फिर इनको बहू कहां से लाओगे। अगर तुम हम सब ऐसा ही कराते रहेंगे कि बेटी है तो हटा दो, बेटा है तो ले लो, जब बेटा बेटा हो गए तो बिल्कुल एकदम दिखेंगे भाई ये तो बेटा ही बेटा, मोड़ी कहां दिखेंगे। जय हो मेरे बाबा। भाई उनका घर पर चलाने के लिए हमें लक्ष्मी की भी आवश्यकता। इस तरह से कभी अनादर नहीं करना चाहिए। घर परिवार में हमेशा ध्यान से सुनिए, जो अपने गर्भ में बेटी को जानकर और डॉक्टर या डॉक्टरनी के माध्यम से जो गलत काम करा बैठते हैं वो घोर पाप करते हैं। महाराज की है। आपके जड़ युगलों से महाराज सौभाग्यशाली तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। मैं बस कथा को थोड़ी देर में विराम देता हूं, ठीक है। ये सुनकर संताओं में सबसे नदी नर्मदा नदी बोली, देवेश्वर तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ। बोले छोटा वर मांगने से क्या लाभ, आपके एवं चरणों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। नर्मदा जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, नर्मदे तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। नर्मदा के कंकर सब शंकर हो जाएंगे। नर्मदा के सारे कंकर शंकर हो जाएंगे। तो इससे बड़ा वरदान क्या चाहिए हो। अगणित शंकरों का, अगणित शंकर मूर्तियों का वरदान है। अर्थात गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। हे देवी, यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली हो। इनमें तो स्नान करना पड़ेगा। हे नर्मदे, तुम्हारे दर्शन मात्र से पापों का विनाश और कल्याण होगा। हो जाओगे तुम जो ये नर्मदेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, वो शिवलिंग परम पुण्यमय तथा आश्वत मोक्ष देने वाला हो। ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। अद्भुत पवित्र पवित्र तक पाकर नर्मदा जी भी बहुत संतुष्ट हुई हैं। वो दर्शन मात्र से पाप हरणी बनकर अपने देश को चली गई। तब कार्तिकेय भगवान बोले, हे ऋषिवर अगस्त, इस प्रकार मार्कंडेय जी मुनि का वचन सुनकर वे सब मुनीश्वर प्रसन्नचित्त हो गए और उन्होंने अपने अपने हित का वर्णन किया है। नर्मदेश्वर के इस मातम को सुनकर भक्ति युक्त मनुष्य पाप रूपी केचुल का त्याग करके, देखिए पाप रूपी केचुल, जैसे एक पंछी केचुल को, मछली को पानी में से उठा लेता, केचुली कीड़ा की केचुली वो भी अलग निकाल दे और उत्तम ज्ञान प्राप्त करेगा। माने पाप रूपी जो आपके शरीर में आवरण केचुली, जिसको बोलते हैं सर्प की केचुली, आप पाप रूपी केचुली को त्याग। अब आपकी कथा का वास्तव यही है। अगर वास्तव में आपने कथा सुनी है तो मेरा आशय आप पर किसी तरह का बोझ डालना नहीं है। आप कथा को अपने हृदय में स्थिर कर लो, अपने आचरण भी वैसे ही बना लो। हमारे पास समय बहुत कम है, सांसें बहुत कम है, बहुत कम सांसें पता नहीं अभी मैं बैठा बैठा मेरी दूसरी सांस लौटती भी है। हे संतो, हे महात्माओं, यहाँ पर कार्तिकेय भगवान कहते हैं, महादेवी जी जब रुद्र भाव को प्राप्त हुए भगवान शंकर
जब रुद्र भाव को प्राप्त हो गया, तब महादेवी जगदम्बा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट